हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपकी ग्रामर की सीरीज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमने कुछ बीच में छोड़ दिया था, कुछ टाइम तक यानी 26 रोज तक हमने डिस्कशन किया है। और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में माय स्टूडेंट जो इंग्लिश की जान होती है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होता है। और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो बच्चों को रूल आता है कि यार कैसे एरर फाइंड करेंगे, यही आपका जान है। और अगर ये आप इसको समझ जाते हैं और इसको सीख जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। और माय स्टूडेंट कहीं ना कहीं आज का जो कॉन्सेप्ट जो हमारा टारगेट रहेगा, वो आप देख रहे हैं कि कौन से बेस पे है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन माय स्टूडेंट यहाँ पे ये तो मैं इसका यूज नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं और कहीं ना कहीं सेंटेंस में अगर ये यूज हुए हैं तो इनके साथ वर्ब का गेम कैसे चलेगा और किस अकॉर्डिंग चलेगा, ये आप सीखोगे। तो ये आज का टारगेट रहेगा माय स्टूडेंट। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे और बिना कॉन्सेप्ट, पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा, देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा आपके एग्जांपल पे उसका सिलेक्शन कराऊंगा कैसे आपके एग्जाम में एरर दे सकता है। तो मेरे साथ बस बने रहना, यहाँ से 2 से 3 से 4 मिनट इस रूल्स को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। और कहीं ना कहीं जब भी आप देखोगे इस पे जितने भी एक्सरसाइज दिए रहेंगे, आप चुटकी मुझसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भाई का आपसे वादा है। यहाँ पे बस बने रहना मेरे साथ यहाँ पे माय स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से मात्र 3 से 4 मिनट में ही मैं इस रूल्स को क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है माय स्टूडेंट, वो मैंने लिखा है नाइदर डॉट डॉट नॉर, यहाँ पे आइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है माय स्टूडेंट, यानी कि जो आपका रूल्स नंबर यहाँ पे है, वो रूल्स नंबर आपका क्या है माय स्टूडेंट, 27 है। अगर आपका सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस जो होगा माय स्टूडेंट, यदि कोई भी सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस में क्या होगा, यदि 2 सब्जेक्ट क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 सब्जेक्ट क्या होंगे, 2 सब्जेक्ट ज्वाइंट होंगे। 2 सब्जेक्ट ज्वाइंट होंगे किससे, आपके जितने भी यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे माय स्टूडेंट, नाइदर डॉट डॉट नॉर, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आइदर डॉट डॉट, और यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे नॉट, यहाँ पे ओनली, ठीक है, डॉट डॉट बट ऑल्सो। ठीक है, अगर इससे आपके 2 सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस में ज्वाइंट होकर एज ए क्या हो रहे हैं माय स्टूडेंट, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट, कि जितने भी यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जितने भी मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नॉर, मैंने लिखा और, मैंने यहाँ पे लिखा बट ऑल्सो, आप इसके बाद क्या करोगे माय स्टूडेंट, इसके बाद यानी कि आफ्टर, इसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन जो आपका गिवन होगा माय स्टूडेंट, जो आपका नाउन या फिर आपका जो प्रोनाउन आपका गिवन होगा, आप क्या करोगे, अगर आपका नाउन और प्रोनाउन जैसा है, सिंगुलर या प्लूरल होगा, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे वो भी आप कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल यूज करेंगे। नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सा टफ है माय स्टूडेंट ये, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। बस समझो यहाँ पे, यदि किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आइदर नॉट, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइंट होकर किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो नॉर और एंड जो बट ऑल्सो मैंने लिखा है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो नाउन और जो प्रोनाउन है, ठीक है, उसके नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे माय स्टूडेंट, आप वर्ब का यूज करोगे। यानी कि नंबर का मतलब माय स्टूडेंट अगर सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा कि बस सिंगुलर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी सिंगुलर लगा देंगे। ऐसा नहीं है, जैसा सब्जेक्ट होगा आप वैसा लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, नॉर और एंड बट ऑल्सो के बाद। आइए एग्जाम्पल को सीधा अप्लाई करते हैं और तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा माय स्टूडेंट। नहीं आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नॉर है, ठीक है, और इस क्या जुड़ा है, ये एज अ सेंटेंस में ये आप देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हुए हैं, एक ही आपका है, एक आई है। तो आपका यहाँ माय स्टूडेंट एक सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट हो गया। जरा मेरे को बता दो भाई कि मैंने क्या बोला, कि नाइदर नॉर रहेगा, आइदर और रहेगा, लेकिन नाइदर से हमको कोई लेना देना नहीं है और हमको पहले सब्जेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। एकदम माइंड में अपने लॉक कर लो मेरे भैया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आप आई देख रहे हो ना, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि नॉर या फिर कहीं पे और दिया रहेगा, बट ऑल्सो दिया रहेगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यदि प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आई को हमेशा माय स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। और आई के साथ आप देखते हैं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब लगता है पास्ट फॉर्म में, हम जब भी जाते हैं तो आई के साथ वाज ही लगता है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है माय स्टूडेंट, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे देगा, यही पे लिखेगा आपके साथ, आई लगाएगा, यहाँ पे वर्ड लिखेगा
और यहाँ पे क्या करेगा, गिल्टी लिखेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे इसको कर लूँ, ऐसे ही कर दो और मैं आपसे बोलूंगा कि एरर फाइंड करो, तो क्या आप आसानी से कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आइदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फादर, यहाँ पे और आ गया ना, तो मेरे को इधर वाले से कोई मतलब नहीं है भैया, तुम जाओ भाड़ में, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तुमसे कोई चॉकलेट वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका लिखा हुआ है हिज सन्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिज सन्स की बात की गई है माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिज सन्स है जो कि आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा है, ये आपका प्लूरल है। तो जब भैया प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पनिश्ड है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे वाज देगा, यहाँ पे वाज देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका जो वर्ड लिखा हुआ है हिज सन्स, यानी कि उसके बेटों की बात की गई है, यानी कि उसके बेटों की बात की गई है। वर्ड पनिश्ड, उन्हें क्या किया गया, उन्हें पनिश्ड किया गया था, उन्हें सजा दी गई थी। जैसे कि आप जान रहे हैं माय स्टूडेंट कि आज के समय जो सिचुएशन चल रहा है, कहीं ना कहीं जो बेटे लोग हैं उनको सिचुएशन और उनको जो सजा वो काफी क्या हो रही है, वो ज्यादा मिल रही है। यहाँ तो आज के समय में यहाँ माय स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर बड़े बड़े जो टीचर हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को अभी मोटिवेट करते हैं कि आप सफलता जब तक आपको नहीं मिलती है, आपको क्या करना है, अपने लाइन से नहीं भटकना है। जिसमें सबसे फेमस अगर मैं टीचर की बात करूंगी तो आप यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक पटना के सर है, खान सर, जो कि एक बच्चों को क्या कर रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से मोटिवेट किए थे कि जब बच्चा एकेडमिक क्लास में पढ़े या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक सफलता ना मिले तब तक आपको भटकना नहीं है। भटकने का सेंस आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी युवा है, इसका मतलब कि आपको लड़कियों के पीछे नहीं भागना है। लेकिन उनकी लाइफ क्या हो गई, सफल हो गई, तब तक वो बच्चों को मोटिवेट करते रहे कि आपको शादी नहीं करनी है। अपनी लाइफ सफल होते ही उन्होंने क्या किया, बच्चों को तो रोक दिया कि आपको इसके पीछे नहीं भागना है, और अपने ही शादी कर बैठे हैं। अब अपने शादी कर बैठे हैं तो अब उनको शायद वो मोटिवेट नहीं कर पाएंगे बच्चों को कि क्या करना है भाई, चिड़िया आएंगी, दाना डालेंगी और आपको फंसना नहीं है। अब ये सब जो डायलॉग है, अब तो ये डायलॉग धरा के धरा रह गया, क्योंकि जो आपके इंस्पायरेशन है, जो आपके इंस्पायरेशन थे कि ये चीज आपको नहीं करना है, वही ऐसा कर बैठे। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सबकी अपनी मन धारणाएं होती है। एक समय सिचुएशन ऐसी आती है कि सबको अपना रास्ता क्या करना होता है, एक समय पे आने के बाद बदलना होता है। लेकिन माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि अगर एक्चुअल में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जो उन्होंने खान सर ने जो स्टेटमेंट दे रखा है ये चीज ना, कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का संग छोड़ना पड़ेगा, ये आपको वास्तव में करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज छोड़ेंगे तभी अपने लक्ष्य पे फोकस रहेंगे, और जब लक्ष्य पे फोकस रहेंगे ना तो आप सफल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं भी आभार हूं कि ऐसे टीचर जो कि बेहतरीन डायलॉग लेकर आते हैं और बच्चों के सामने रखते हैं, और वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसे शब्दों में दम है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका सराहना करता हूं। लेकिन उनकी समय सिचुएशन जिस तरीके से चल रही थी, या फिर जिस तरह से वो अपने लाइफ में सफल है, तो कहीं ना कहीं एक अपने लाइफ में एक जीने का जो एक उनकी जो इच्छा होगी, वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन लाइफ होने का, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए अपने लाइफ में। तो बात की बात है, आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, खान सर को भी नेगेटिव वे में आप नहीं लेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। आपको पढ़ना वैसे ही है, डेडिकेशन के साथ, जिस तरह से आपने सोच रखा है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। ओके, यही चलते हैं हम स्टूडेंट और देखते हैं कि यहाँ पे आपका नॉट ओनली है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है राम बट ऑल्सो आ गया ना। अब इसके बाद आप सब्जेक्ट देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है हिज ब्रदर्स, प्लूरल है भैया, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब होगा वो आपका कैसा होगा, वो भी आपका प्लूरल होगा। अब कहानी आएगी सर यहाँ तो आप हेल्पिंग वर्ब चिल्ला रहे हैं, यहाँ तो वर्ब ओनली लिखा हुआ है। तो माय स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका वर्ब होता है ना, वो हमेशा माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब आप वर्ब में देखिएगा माय स्टूडेंट, कहीं पे यस या यस लग गया वर्ब में, तो वर्ब आपका इंग्लिश ग्रामर में, पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडियन ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे सेम केस रिवर्स आपका क्या हो जाता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे नाउन का हो जाता है। जब आप नाउन की बात करते हैं, नाउन आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, हमेशा सिंगुलर होता है। और नाउन में जब आप यस या यस ऐड कर दोगे तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा, कहाँ पे देखा सर, अरे यहाँ पे देखा मेरे भाई, यहाँ पे देखा हिज सन्स, यहाँ पे आपका नाउन है, यहाँ पे सन, ठीक है। अब यहाँ पे यस लगा दिया तो भैया प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट सीख के, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है, आपको रूल्स भी बताई जा रही है कि कहाँ पे कैसे आप समझेंगे। तो नॉट ओनली है, इधर मारो गोली, इससे हमको लेना देना नहीं है, इसको मारो गोली, यहाँ से हट जाए। अब बट आल्सो आ गया ना, तो इसके बाद वाले कहानी को देखना है कि भैया कौन सा हमारे सब्जेक्ट का नंबर पर्सन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। भैया प्लूरल यूज है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट्स कर देता ना तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही है, अगर यही पे प्रेजेंट्स कर देता, यस लगा देता, तब रॉन्ग हो जाता, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है यू और ही, यहाँ पे देख रहे हो इधर कोई दिया नहीं, सो मतलब नहीं है, और है ना, यहाँ पे ही आ गया ना, तो इसके साथ आपका जो वर्ब होगा वो कैसा यूज होगा, वो माय स्टूडेंट आपका सिंगुलर यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस सही है। बताओ माय स्टूडेंट, कोई जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट था आपके सामने, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए।
एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये रूल्स नंबर आप कहीं ना कहीं माय स्टूडेंट 27 तो आप देखते हैं, लेकिन एक 27 देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देख रहे हैं कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, यानी 2-3 फैक्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक जो 27 रूल्स पढ़ा दिया गया है, लगभग कहीं 50 रूल्स ऊपर जा चुका है, लेकिन मैंने बस आपको 50 रूल्स की जो सीरीज लाई है, लगभग मुझे मेरा जो टारगेट है कम से कम आपको पढ़ाने के लिए कम से कम वो 75 या 80 रूल्स के आसपास आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे मेरे साथ। तो मेरे साथ बने रहिए माय स्टूडेंट और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर और एंजॉय करते रहिए कि कैसे इंग्लिश को हम इजी बनाएंगे और कितना आसान होता है। कहीं ना कहीं ये अगर आप पढ़ना जब दिल से स्टार्ट करते हो ना, तब चीजें आसान लगेगी होने। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।